के बावजूद दुनिया के लोगों की हिजरत होती है। काम हो जाए तो कुछ ठीक है, कुछ है, नहीं हुआ बकवास है, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आने वाले महापुरुष 25 वर्षों से आ रहे हैं, किसी को धोखा तो दिया नहीं, किया नहीं। क्यों? सब कुछ मनी पे चल रहा है। जब इसकी जरूरत नहीं तो आने वाले वक्त को धोखा देना संभव नहीं, धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए हम पादम नहीं, आडम्बर नहीं, अंधविश्वास नहीं, घटोसला नहीं। फिर भी आप समझ सकते हैं परमात्मा एक बूंद से, एक पानी की बूंद से जो गर्भाशय में गई, आपके शरीर की रचना कर दी, अंदर बाहर देख लीजिए। रचना हार नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक है, अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं। वेदों को खंगाल दीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, पुराणों में जाइए, साधु संत महात्माओं से मुलाकात करिए। आपको लगता है यहाँ से हमें ठिकाना मिल जाएगा, वो ठिकाना पकड़ो, यहाँ आने की जरूरत है ही। क्यों? अगर हमारा श्रीमान जी को स्वार्थ होता तो निसंदेह हम भी अपने स्वयं से जोड़ते थे, लेकिन आने वाले महापुरुषों को सीधे सीधे नारायण साकार हरि परमात्मा से जोड़ा जाता है। संसार में कहीं जाओ, आपकी मर्जी है। अगर आपको परमात्मा की जरूरत है तो परमात्मा से जुड़ो, दुनिया से जुड़ोगे तो नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, दुर्गति होगी, महादुर्गति होगी, बचाना संभव नहीं। और सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ोगे तो बाबूजी चलते रहोगे तो परमात्मा नारायण हरि अवश्य ही उठाकर अपने सीधे से लगा लेंगे। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इन हरि परमात्मा की ऐसी लीला है, देख लो एक पल में काम हो गया। जब पैसे ले करके घूमते हैं नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल निःशुल्क तरीके से, तो भी एक बेटे की नहीं तो बेटों की नौकरी देने वाले हरि परमात्मा ब्रह्म सिंहासन पर विराजमान है। अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मिल गए हमको अपने रहबर नारायण साकार हरि। देखिए हम जब मुख्यालय में रहते हैं तो मुख्यालय के बीच में ही, और वहां पर गांव है, उधर से रास्ता है जाने के लिए। तो हमारी बिटिया है, वो करीब 14-15 वर्ष की होगी, और अपनी साइकिल से जा रही थी रास्ते में। तो एक पीपल का पेड़ पड़ता है वहां बीच में। जब पीपल के पेड़ के नीचे यही सब देवी दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की सबकी टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी हुई थी, और किसी ने वहां पर ला करके मेरे रहबर नारायण साकार हरि की और छवि को वहां पर रख दिया ला करके। बिटिया साइकिल से जा रही थी और बिटिया ने मुझे फोन किया कि पापा जी यहाँ पर अपने हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की और छवि पड़ी हुई है यहाँ पर। तो मैंने कहा बिटिया तुम कहाँ पर हो? कि वो पीपल का पेड़ है उसके पास खड़ी हुई हूँ। तो मैंने कहा बेटी मैं अभी आता हूँ। मैं करीब 10-15 किलोमीटर दूर था और वहां मोटरसाइकिल से आया और आकर के हरि परमात्मा की छवि को उठा करके पहुंच करके मैंने अपने सीने से लगाया, और उस छवि को लेकर के घर गए, उसको मर करके अच्छी तरह से अपने अपने मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में, जब हमने अपना मंदिर बना रखा है वहां पर रखा। आपने छवि को जो किसी ने अपनी मनोदशा के तहत
वहां ले जाके पटक दिया। आपको सूचना मिली, सूचना के आधार पर आपका वहां पहुंचना हुआ, छवि को लेकर आए, सफाई की, सीने से लगाया। आस्था श्रद्धा, समझो यार, आस्था श्रद्धा विश्वास इतना टिकाऊ आपका, जब इतना टिकाऊ है, जब छवि से नौकरी लग सकती है और सीधे सीधे साकार में आस्था श्रद्धा टिक जाए तो भव से बेड़ा पार हो सकता है। और हमने उस छवि को, हरि जी की छवि को अपन यहाँ पर सजा करके रख दिया है। देखिए उसी का परिणाम हमको तुरंत मिला, कोई फिर देरी नहीं हुई और दो बेटों की सर्विस सीओ ऑफिस के यहाँ पर लग गई। ये हरि परमात्मा की लीला नहीं है तो और क्या है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपके चरणों में विनती है, प्यारे बहनों और भाइयों, अगर हरि परमात्मा की छवि को आप ले जाते हैं तो इस तरीके से फेंकना मत, निरादर मत करना। अगर आपके बस की नहीं है तो उस छवि को मुझे दे देना। मेरे तो प्राण प्यारे प्राणनाथ यही रहबर है, इनके अलावा कोई भी नहीं है। जो हरि परमात्मा देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। देख लो दोनों गजब की नौकरी बच्चों को, क्या आनंद आ रहा है गजब का। नौकरी की बात इन्होंने की, उसी के संदर्भ में आपको सूचित कर अवगत कराया जाता है कि समझ सकते हैं आप, ₹20 किलो बाजार में, गल्ला मंडी में ₹20 किलो ज्वार मिलती है, ज्वार। और अगर आपको कोई ₹5 किलो में दे तो सस्ता समझकर आप खरीद लेंगे। वो ज्वार चोरी की हो सकती है, उठा धराई की हो सकती है। सस्ते का सौदा उचित नहीं बैठता। वही तो आज चल रहा है, नकल माफिया जम के चल रहा है। इसी के तहत जो नौकरी पाए हैं, नौकरी भी जा रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। हमारे कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यही है, आने वाले महापुरुषों को चाहिए अपने बच्चों को योग्यता के अनुसार योग्य बनाएं, विकसित करें, शिक्षा उस स्तर की दिलवाएं, मेहनत कराएं। जब मेहनत करेंगे, शिक्षा पाएंगे तो श्रीमान जी योग्य बनेंगे, और योग्य बनेंगे तब अगर नौकरी मिलती है तो किसी को ढेला देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हर माता पिता का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, अपने बच्चों के भविष्य से किसी लालच जिस तरीके से हो रहा है शिकार न बनाए, अन्यथा पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। कानून छोड़ती नहीं। जिसने दुनिया देख लो कानून तोड़ा है, कानून बख्शती नहीं। ये मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, इसे मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। जब यहाँ आते हैं आप लोग भी सुनो, वंचित मत रहो। जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आयोजन है, अपने दिमाग को ऊंचा मत समझो, महापुरुषों से भी झुक के प्रणाम करो, महापुरुषों से भी झुक के प्रणाम करो। अगर महापुरुष क्षण स्पर्श कराता है तो क्षण स्पर्श करने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारी में हटती है, में गिरती है। अधिकारी थे तब थे, आज नारायण साकार हरि परमात्मा ने कितनी मेहर की है, रहमत की है, दया की है, जो आपको सत्य के साथ का अधिकारी बनाती है। वो अधिकारी बनने पर क्या परिणाम आता है, ये अधिकारी बनने पर
क्यों? द्वापर के लेख में जाओ, जहां 5 पांडवों का नाम आता है, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण जी का नाम आता है। आप समझ सकते हैं श्री कृष्ण जी ने 5 भाइयों में से अर्जुन को छांट दिया। क्यों? पात्रता अधिकारी, पात्रता थी, अधिकारी पात्रता थी, पात्र था, लेकिन अधिकारी नहीं थे। अधिकारी केवल अर्जुन रहे होंगे। तब अधिकारी होने के कारण महाभारत में सारथी बनना पड़ा। आज भी वही स्थिति है। अगर हम अधिकारी हैं तो अंतिम समय तक नारायण हरि आपके सारथी बन सकते हैं। आपका इस शरीर रूपी पंच इंद्रिय रूपी शरीर का संचालन कर सकते हैं और करते आए, कर भी रहे। किन किन भक्तों किया ले खेल भक्ति का है। ये भक्ति से ही होता है जो परमात्मा। एक बात बताओ, शादी लड़का लड़की की होती है तो शादी से पहले लड़की कितनी पूजाएं करती है, मंदिर जाती है, शिवालय जाती है, कोई सीता जी को पूजती है, कोई राम जी को पूजती है, कोई श्री कृष्ण राधे जी को पूजते हैं, कोई शंकर ब्रह्मा विष्णु को पूजते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी को पूजते हैं, पूछते रहते हैं, बता देते हैं। कहीं उनकी माता जी ने बता दिया, कहीं दादी ने बता दिया, कहीं पिता ने, कहीं बाबा ने बता दिया कि बेटा ऐसा करो, घर भर अच्छा मिल जाएगा, घर भर अच्छा मिल जाएगा। कहती है शादी होने के उपरांत जब ससुराल लड़की पहुंचती वहां तो जाके बहू हो गई, पुत्र वधू हो गई, पत्नी हो गई। वहां इतने झमेले में फंस जाती है, जितनी पूजाएं की, आराधनाएं की, उपवास किए, सब बेकार हो जाते, फिर नहीं कर पाती। जब फिर नहीं कर पाती तो आप जानते हैं ये संसार आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, सबके लिए क्या है। इतने मोह माया वासनाओं में हम तल्लीन हो जाते हैं। जब तल्लीन हो जाते हैं, जो शिक्षा पूर्व में मिली उसको भूल जाते हैं और अपने मन से मोहवश, स्वार्थवश नाना प्रकार के क्रियाकलाप करने लगते हैं। फंस गए। फिर पूजा पाठ उपासना लड़की भूल जाती है। तो जब आप महापुरुषों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, दुनिया भूले न भूले इस बाबत को कुछ नहीं कहना है। जब हमारी समझ आ गया परम शरीर सद्गुरु नहीं हो सकता, परम सद्गुरु बनकर नारायण साकार हरि परमात्मा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जब स्वयं ही कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? आप भक्त बन जाएंगे, फॉलो करेंगे, भक्त बनेंगे। जब भक्त बनेंगे, और यहाँ समझो, जब भक्त बनेंगे परमात्मा नारायण हरि के, उसके लिए बाकी मसाला तो छोड़ना ही पड़ता है। भक्त बनने के बाद परमात्मा अपने भक्त के पीछे पीछे भागता है, भक्त को भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कथ सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। हाँ जी, पत्रकार महोदय, प्रेम से बोलो
नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देखिए, ये भी मालूम पड़ गया था हमको कि ये हरि परमात्मा की छवि किसने रखी थी, और जिसने वहां पर इस तरीके से निरादर किया था हरि की छवि को, उसकी 2 भैंसें अगले दिन बिल्कुल मर गई। 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। तो मैं तो यही कहता हूं आपसे, फिर विनती है आपके चरणों में कि हरि परमात्मा की छवि अगर ले जाते हो तो बहुत अच्छी तरह से रखना। अगर बस की नहीं है तो हरि परमात्मा की छवि को मत ले जाना। दूसरे ये भी हम आपको सूचित कर अवगत कराते हैं, यही कार छवि वगैरह पेंडल एक श्रीमान जी करते थे। उन्होंने भी अपना सज्जनता का परिचय दिया वो जाने। दूसरे ये श्रीमान जी करते थे राजस्थान के, इन्होंने भी व्यापार कर दिया, वो भी समाप्त। अरे भाई सीधी सी बात है, क्या एक स्त्री का पति आर्मी में है, मिलिट्री में है, और वो जा रहा है ड्यूटी पर। जब ड्यूटी पर जा रहा है, पत्नी मायूस हुई, मैं कैसे रहूं, अपने बैग में से उसने अपना चित्र निकाला और पत्नी को दिया, इसके साथ रहना, इसके दर्शन करना, मैं ही तो हूं इसमें चित्र में। कहाँ वो चले जाते हैं। 6 महीने व्यतीत हो गए, नहीं आए, चित्र से लगी नहीं वो। एक दिन आए, बाहर से कुंडली कटाई, आवाज दी, पत्नी उनकी चित्र को देख रही है। अरे आप लोग करते होंगे, वो आवाज दे रहे, जो भी नाम रहा हो, उन्होंने नाम लिया, भाई मैं हूं फला फला। तब जाके अंदर से कुंडी खुली, क्या कर रही थी तुम? कि तुम्हारा चित्र देख रही थी। तो पति ने क्या कहा, जब चित्र वाला जिंदा सामने खड़ा तो चित्र देखने की क्या जरूरत है? तो पत्रकार महोदय इशारा तो पक्का कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में जाए ना जाए तो हम जाने। हाँ जी। तो प्यारी प्यारी साध संगत, संपूर्ण ब्रह्म यही नारायण साकार हरि है। देखिए, इन हरि परमात्मा के लिए जो आसमान में सूर्य दिखाई दे रहा है, ये भी दर्शन के लिए लालायत रहता है। ये हरि परमात्मा के दर्शन के लिए आता है। ये भी सूर्य जहाँ पर नारायण साकार हरि के चढ़ पड़ जाते हैं, वहाँ की तो धरा पवित्र पूजनीय बन जाती है। ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ढोंग पाखंड आडंबर, कोई चढ़ावा फूल माला प्रसाद का नहीं है। नारायण साकार हरि जब से इस भूलों पर आए हैं, नारायण साकार हरि का प्रकट हुआ है। नारायण साकार हरि के जब से दर्शन हुए हैं, हकीकत बता रहे हैं, असली जन्म तो हमारा तभी हुआ है। ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। और जब से नारायण साकार हरि इस भूलों पर है, बहुत पाखंड आडंबर करने वाले या तो जेलों के अंदर हैं या फिर वो मर चुके हैं। ये नारायण साकार हरि का ही पूरा प्रकोप है। जब नारायण साकार हरि स्वयं भूलों पर है तो किसी का ढोंग पाखंड आडंबर काम करने वाला नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं, यही नारायण साकार हरि है। संपूर्ण ब्रह्म यही है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही है, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता यही है। नारायण साकार हरि, इनके अलावा कोई नहीं है। अब कितने चिल्लाने लगे, तो क्यों चीख रहे हैं? क्यों कहा?
शब्दों के महत्व को समझो। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है वो अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं, न वो लिख सकता है न ही पढ़ सकता है। जो आपने सुना, जब तक तन में प्राण है यही भाषा चलती रहेगी, लेकिन कोई समझ नहीं सकता। इसलिए श्रीमान जी पत्रकार महोदय खड़े हैं, आपकी भाषा में चर्चा के द्वारा जानकारी दे रहे हैं। एक सज्जन है, पिता है, उसकी पत्नी नहीं है, लड़की अबोध है, बेटी, उसी ने लालन पालन किया, दूध का काम करता था, गाय भैंस पालता था। समझो चर्चा हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। होता यूं है, उस लड़की को उसके पिता ने चूल्हे में कंडा लगा दिए, जला दिए और लड़की को सिखा दिया, इतना पानी बाल्टी में डालो, जैसे बाल्टी गर्म हो वैसे ला के हमें दे दो। वो भैंस के नीचे दूध निकालने के लिए बैठता था, उसी गुनगुने पानी में दूध निकालता था। आप समझ सकते हैं, थोड़ा पानी भी और झाग भी बढ़ जाते हैं गर्मी से। तो लेने वाला कोई एक है दूध, या वो दूध खरीदने वाला 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध लेता है, किलो की बात क्षमा करें, 1 लीटर दूध लेता है। आज के वक्त में लीटर का प्रचलन है, किलो से नहीं नापा जाता। तो हुआ यूं, पचास ग्राम कम से कम दूध कम जाता है। 20 ग्राहक है तो लगा लो कितना दूध कम जा रहा है। यही धंधा था, लड़की को सिखा दिए, वही करती रही। एक दिन 18-19 साल की लड़की होगी, शादी उसने लालच में नहीं की, कि काम कर रही है, भैंसों की देखभाल कर रही है, मेरे साथ लगी रहती। बेचारों वाली बात आपके सामने हम ला रहे हैं। तो पड़ोसन कोई चाची लगती थी, उसने कहा बेटा तो इसी में लगी रहती है और सब खोटे धंधे तेरे पिता ने तुझको सिखा दिए, उन्हीं को करती रहती है। चल, सत्य का साथ वहां चल रहा है, सत्य का साथ वहां चल रहा है, चल मेरे साथ। जो ले आई महापुरुषों के मध्य बैठी लड़की, सत्य का साथ सुना। दूसरे दिन लड़की ने न तो चूल्हे में आग लगाई, न पानी गर्म किया, न बाल्टी गर्म, वैसी बाल्टी ले जाके पिताजी को थमा दी। बेचारों की बात समझो कैसे 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 क्या होता है। पिता ने आंखें निकाली, ग्राहक सामने 25-30 खड़े, आंखें निकाली, लड़की कुछ नहीं बोली, मजबूरन दूध निकालना पड़ा। पहला दिवस था, पहला दिन था, ग्राहकों के पास शुद्ध दूध पहुंचा। इससे पहले मिलावट का था, शुद्ध दूध पहुंचा। जब फुर्सत हो गया उसका पिता, तब लड़की को बुलाया, आंखें निकाली, क्या क्या कहा, हराम को 17 साल की तूने मेरी मेहनत आज बेकार कर दी। ऐसा क्यों नहीं किया, बाल्टी गर्म क्यों नहीं की, अच्छा पानी क्यों नहीं लाई। लड़की ने कहा चाची के साथ और सत्य के साथ में गई थी, तो मैंने विचार सुना,
मिलावट करना पाप है, तो हमने ये नाटक नहीं किया। क्या कहता बा, 17 साल का प्रभाव जो हमारी शिक्षा थी उसको तूने एक पल में नष्ट कर दिया। और क्या कहा, वहां भट्टा भाड़, उसने 17 साल को भट्टा भाड़ बताया। भट्टा भाड़ के यहां जाके और एक पल में बदल गई। अब मैं तेरी शादी लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा, होश में रहो। उसने कहा तेरी शादी में लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा, काले कलूटे से करूंगा। तूने मुझे धोखा दे दिया। वहां से राज्य का राजकुमार निकल रहा था घोड़े पे बैठकर, वो सुन रहा था। राजकुमार अपने राजमहल में पहुंचा, सुबह को दरबार लगा, मंत्री जी से कहा ऐसे से फला जगह से फला आदमी को बुला के लाओ। अब आप जानते, अमला गया और उससे कहा चल भाई, क्यों राजा ने बुलाया, राजकुमार ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। गए, तब राजकुमार ने कहा कि भाई तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, आपको कैसे मालूम? कि जब तुम अपनी बेटी से कुछ कह रहा था, बोल रहा था, मैं उस समय तेरी छप्पर के किनारे जो रोड है, घोड़े पे सवार होकर मैं निकल रहा था। मैंने सारी बात सुन ली, चर्चा सुन ली। अच्छा, अब बताएं राजकुमार मैं क्या करूं? तो राजकुमार ने कहा कि हमें तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, इस कारण मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता। विचारों से क्या क्या नहीं बदल जाता है, पलट जाता है, लेकिन हमें सेंस होना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की लीला 24 घंटे संचालित रहती है। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। ऐसे ही हम आपके सामने एक और खुद बीती बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा बेटा मुंबई के अंदर फिल्मी दुनिया में कार्य करता था, तो क्या हुआ है, जितनी पुरानी खुंदक है तुम आज निकाल दो यार। हाँ जी। तो जब कोरोना काल आने वाला था, उसी समय की बात है, तो अनाउंस हो गया था पहले से ही कि कोरोना काल आने वाला है। इसी तरीके से हम अपने बेटे को मुंबई और लेने के लिए गए थे। तो जब हमने आगरा से ट्रेन पकड़ी थी और जब मुंबई पहुंची ट्रेन, तो सुबह का समय हुआ होगा, 4-5-6 बजे का होगा, और रेलवे ट्रैक यहाँ था, उसके किनारे पर एक बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगा हुआ था किलोमीटर के हिसाब से। जब ट्रेन चलती गई, देखा जहाँ मुख्य द्वार आने वाला है, तो मेरे नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म की ही छवि लगी हुई है। और इन हरि परमात्मा की छवि को देख करके बड़ा मन गदगद हो गया, और हमारे मन में भाव आया कि ये ट्रेन यहाँ पर किसी तरीके से रुक जाए। देख लो, हरि परमात्मा अंतर मन की जान लेते हैं, और ट्रेन वहां पर जैसे धीरे होती है। बेटे के पास हम जा रहे थे, लेकिन बीच में ही ट्रेन से उतर करके जब गए और मुख्य द्वार से वहां से हमने प्रवेश किया, उसके सारे होकर के आ रहे थे, जहाँ पर सेवादार भाई लगे हुए थे, उनसे भी हमने पूछा। मैंने कहा भैया ये बताइए, यहाँ पर सत्य के साथ का आयोजन कब से चल रहा है? तो भैया जी बोले आप आगे बढ़ो और अपना स्थान ग्रहण करिए। फिर आगे बहनें मिल जाती हैं, उन बहनों से भी हमने कहा कि मैंने कहा बहन जी यहाँ पर सत्य के साथ का आयोजन कब से चल रहा है? बहनें कहने लगी भैया अपना स्थान ग्रहण करिए
और आप बैठ जाइए किसी तरीके से, और हम आगे यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। नारायण साकार हरि जिस तरीके से सिंहासन पे विराजमान है, संपूर्ण ब्रह्म